जय हिंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये सारी अदर ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है, उनके फंक्शंस को रेगुलेट करती है। तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इसका जो पहला वाला पार्ट होगा इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर बीच वाले पार्ट को बोलते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी और लास्ट वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये तीनों पार्ट अलग अलग तरह के हार्मोन अलग अलग टाइम पे रिलीज करते हैं। जैसे कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो सोमैटोट्रोपिन, जिसको कि ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसएच का फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे इसको एसएच लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ल्यूटेजिंग हार्मोन। अच्छा, ये जो एच लगा हुआ है ये तो हार्मोन है, निकल के जाके बॉडी में कोई काम करते हैं, लेकिन ये जो एसएच वाले हैं यानी कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किसी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, किसी को रेगुलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इनका नाम स्टिमुलेटिंग हार्मोन आगे लिया गया है। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, फिलहाल हम एक ओवरव्यू लिए ले रहे हैं। फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटरमीडिएट पार्ट है उससे निकलता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सिर्फ एक ही स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से निकलता है। फिर आती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बारी। इसमें 2 हार्मोन निकलते हैं, एक वेसोप्रेसिन, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन एक एक करके हम सबको भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमने ओवरव्यू ले लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन डिटेल। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, इसका फंक्शन क्या होता है? इट स्टिमुलेट्स द बॉडी ग्रोथ। बॉडी की ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है कि कोई इंसान लंबा होगा या छोटा होगा, ये उसके इस हार्मोन पे डिपेंड करता है। अगर इससे रिलेटेड इससे जो भी बीमारियां होती हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि ज़्यादा सेक्रेट हो जाए या कम सेक्रेट हो, दोनों के जो भी रिजल्ट होते हैं उनको देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हाइपोसेक्रेशन यानी कम सेक्रेट हो, अगर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन किसी की बॉडी में कम सेक्रेट हो तो वो डॉर्फिज्म हो जाता है, यानी कि वो बौना हो जाता है। हाइपर सेक्रेशन किसी की बॉडी में ज़्यादा सेक्रेट हो जाए तो वो खली जैसा जियांट मतलब बड़ा बन जाता है, लंबा बन जाता है, बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है, जिसको कि गिगैंटिज्म भी बोलते हैं या एक्रोमेगैली भी बोलते हैं। फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फंक्शन क्या होता है? प्रमोट फॉलिकल मैच्योरेशन, एस्ट्रोजन सेक्रेशन एंड स्पर्म प्रोडक्शन। प्रमोट फॉलिकल मैच्योरेशन एंड एस्ट्रोजन सेक्रेशन, ये दोनों काम फीमेल में होते हैं और स्पर्म की प्रोडक्शन मेल में होती है। कम सेक्रेट होकर ये लीड्स टू इनकम्प्लीट डेवलपमेंट एट प्यूबर्टी एंड इनफर्टिलिटी इन फीमेल। फीमेल्स में क्या होता है कि प्यूबर्टी में इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होते हैं और इनफर्टिलिटी हो सकती है। डिलेड प्यूबर्टी, मेल या फीमेल किसी में भी प्यूबर्टी डिले हो सकती है, जैसे 12 से 15 साल से ज़्यादा बढ़ के वो आगे एज बढ़ जाए उसकी। ओलिगोजूस्पर्मिया यानी कि लिमिटेड स्पर्म सेल प्रोडक्शन को ओलिगोजूस्पर्मिया बोलते हैं। ओलिगोजूस्पर्मिया मेल में हो सकती है। अब हम इसके आगे के हार्मोन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? इनहेंस थायराइड हार्मोन सेक्रीशन। थायराइड हार्मोन जो होता है उसके सेक्रेशन को बढ़ा देता है ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर ये कम सेक्रेट हो तो ग्वाइटर हो सकता है, जिससे गला फूल जाता है, और अगर ये ज़्यादा सेक्रेट हो जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म या इसको प्लमर्स डिजीज भी बोलते हैं। प्लमर्स डिजीज।
एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये एक टाइप होते हैं हार्मोन, जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन, ये एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है। तो ऐसे हार्मोन्स की सेक्रेशन को बढ़ाता है। अगर कम सेक्रेट हो तो एडिसन्स डिसीज हो सकती है, अगर ज़्यादा सेक्रेट हो तो कशिंग्स सिंड्रोम हो सकता है, जिसको पिट्यूटरी ट्यूमर भी बोलते हैं। अब हम इसके आगे के हार्मोन्स को पढ़ेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी के दो लास्ट के हार्मोन हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन और ल्यूटेंसिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और ये मिल्क प्रोडक्शन को भी इन्हेंस करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये एक फीमेल हार्मोन है। हाइपोसेक्रेशन, इनसफिशिएंट मिल्क प्रोडक्शन, अगर ये हार्मोन कम सेक्रेट होता है तो मिल्क प्रोडक्शन भी कम होगा। अगर ये हार्मोन ज़्यादा सेक्रेट हो जाए तो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया एक डिजीज़ होती है, वो इससे कॉज होती है। ल्यूटेंसिंग हार्मोन प्रमोट प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन सेक्रीशन। प्रोजेस्टेरॉन एक फीमेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन एक मेल हार्मोन है। इन दोनों के सेक्रेशन को प्रमोट करता है ल्यूटेंसिंग हार्मोन। अगर ये कम सेक्रेट हो तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, फेल टू डेवलप प्यूबर्टी। हाइपर सेक्रेशन में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और प्राइमरी टेस्टिकुलर फेल्योर। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ये फीमेल में होता है और प्राइमरी टेस्टिकुलर फेल्योर ये मेल में होता है। तो ये दोनों हार्मोन, ये लास्ट हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी के। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।